संदिग्ध स्थिति में 5 लोगों की मौत हुई। जिला प्रशासन ने 4 मौतों की पुष्टि की है। जिला प्रशासन मौत की वजह बीमारी को बता रहा है, जबकि मृतकों के घर वाले मौत की वजह शराब को मान रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने जहरीली शराब से मौत की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस घटना के बाद पिछले 24 घंटे में 160 जगह पर छापेमारी हुई और बड़ी मात्रा में शराब को नष्ट किया गया है। छापेमारी के दौरान कई शराब कारोबारी भी गिरफ्तार किए गए हैं। ये वो बदनसीब घरवाले हैं जिनके अपनों को शराब की लत ने लील लिया। तस्वीरें बिहार के छपरा की हैं। छपरा के मशरक और पानापुर में अब तक 5 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो चुकी है। मृतकों के घर वाले मौत की वजह शराब को मान रहे हैं। जिला प्रशासन 5 तो नहीं लेकिन 4 मौतों की पुष्टि जरूर कर रहा है। ये अलग बात है कि मौत की वजह शराब नहीं बल्कि बीमारी बताई जा रही है। इन सभी केसेस को हम लोग बहुत ही सूक्ष्मता से देख रहे हैं और लगातार शराब की जब्ती के लिए और पुलिस के द्वारा और एक्साइज की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चला करके कार्रवाई की जा रही है। अब एक और तस्वीर देखिए। अस्पताल के बेड पर पड़े ये वो 5 लोग हैं जो खुद बता रहे हैं कि उन्होंने शराब पी और जब आंख की रोशनी जाने लगी तो डरकर अस्पताल पहुंचे। बुधवार की शाम के आंख में धुंधलापन दिखाई दे, फिर तनी सब वो दिन कम दिखाई दे, आज बढ़ा। शराब की वजह से आंख की रोशनी गवा चुके मिंटू की पत्नी का आरोप है कि कहने को शराब बंदी है, लेकिन यहाँ लोग तो थैले में शराब लेकर घूम घूम कर बेचते हैं। हाँ बन रही तो जाके पिएबे करी, इतना लोग मरबे करी जाके। हाँ 3-4 आदमी मर गइल बा। खैर, संदिग्ध स्थिति में हुई मौतों को जिला प्रशासन भले ही अभी बीमारी से हुई मौत बताने में जुटा हो, दूसरी ओर मृतकों के घर वालों के बयान के आधार पर लगातार छापेमारी भी की जा रही है। सारण के डीएम वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 160 जगहों पर छापेमारी की गई और बड़ी मात्रा में शराब को नष्ट भी किया गया और शराब कारोबारी गिरफ्तार किए गए। जबकि सारण के एसपी कह रहे हैं कि एसआईटी गठित कर दी गई है और कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि एसआईटी। संदिग्ध स्थिति में हुई मौत के बाद जिला प्रशासन एक्शन में है। छापेमारी और कार्रवाई की जा रही है। सवाल है, जहरीली शराब कांड के लिए कौन जिम्मेवार है? शराबबंदी के बाद भी कैसे बन रही शराब? शराब बनने की जानकारी पुलिस को क्यों नहीं रहती? आखिर थाना इंचार्ज की जवाबदेही का क्या हुआ? न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो। वैशाली में शराब के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। करीब 1 करोड़ की शराब की खेप बरामद की गई है। पुलिस टीम ने एक ट्रक से विदेशी शराब बरामद किया है। हालांकि इस कार्रवाई में ट्रक का चालक और खलासी फरार हो गया, लेकिन शराब किसने मंगवाई थी इसका पता चल गया है, जिसके आधार पर पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल औद्योगिक थाना क्षेत्र में सदर एसडीपीओ ने गुप्त सूचना पर ट्रक को पकड़ा और जब ट्रक की तलाशी ली तो उसमें 1003 कार्टन विदेशी शराब छिपाकर रखी गई थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। और इस बारे में सदर एसडीपीओ गोपाल मंडल ने बताया कि 12 चक्का ट्रक से कुल 8,863 लीटर शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत 80 लाख से अधिक है। और एक बड़ी खबर आपको अररिया से बताते हैं। अररिया में भी पुलिस मादक पदार्थों के तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करती नजर आई और पुलिस ने देखिए बड़ी कार्रवाई की है अररिया में, जहां स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और ये गिरफ्तारी हुई है। 1.5 किलो स्मैक जब्त किया गया है। 20 लाख रुपए इस स्मैक की कीमत बताई जा रही है। मुरबल्ला नहर चौक के पास गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस को सफलता मिली। गिरफ्तार तस्कर बंगाल के मालदा का रहने वाला बताया जा रहा है और स्मैक की खेप को बंगाल से फारबिसगंज तक लेकर जा रहा था। फरार तस्कर की गिरफ्तारी में पुलिस की टीम जुटी है। साथ ही स्मैक तस्कर के नेटवर्क की भी गहनता से जांच की जा रही है। बढ़ते आगे, ईरान इजराइल युद्ध की गूंज अब भारत के किचन तक सुनाई देने लगी है। सोशल मीडिया पर गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरों ने लोगों को डरा दिया है। कई लोग
कई जगह लोग सिलेंडर लेकर एजेंसियों के बाहर पहुंचते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ डीलरों की कालाबाजारी ने परेशानी को ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन प्रशासन की अपील है कि अफवाहों से बचें और घबराहट में गैस जमा ना करें। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर दुनिया के ऊर्जा बाजार पर जरूर पड़ा है, लेकिन भारत में घरेलू एलपीजी सप्लाई को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार ने तेल कंपनियों को निर्देश दिया है कि घरेलू गैस की आपूर्ति बाधित न हो और उत्पादन भी बढ़ाया जाए। इसके बावजूद कई शहरों और कस्बों में अफवाहों की वजह से लोगों में डर का माहौल बन गया है। सोशल मीडिया पर गैस खत्म होने की खबरों के बाद लोग जल्दी जल्दी सिलेंडर बुक करने लगे। इस घबराहट का फायदा उठाकर कुछ डीलरों द्वारा कालाबाजारी और ज्यादा दाम लेने की शिकायतें भी सामने आई हैं। आपूर्ति में कहीं कोई किल्लत नहीं है, दिक्कत नहीं है। पैनिक होकर के बुकिंग या जहां जरूरत नहीं है गैस रिफिलिंग का प्रयास की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल संयम रखना है। सिचुएशन नॉर्मल है, आपूर्ति में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नवादा में लोगों की परेशानी बढ़ गई। गैस समय पर बुक नहीं होना और वेंडर की तरफ से गैस नहीं पहुंचाना लोगों के लिए अब भारी पड़ता जा रहा है। सुबह से ही गैस एजेंसी और गोदाम पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रशासन का कहना है कि देश में घरेलू गैस की सप्लाई सामान्य है और घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने चेतावनी दी है कि जो लोग गैस की कालाबाजारी करेंगे या अफवाह फैलाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैस ऑलरेडी कह रहा है कि उठा लिया गया है। देखिए मैसेज हम आपको दिखा रहे हैं, डियर वैल्यूड कस्टमर, योर लास्ट रिफिल वाज डिलीवर्ड 1/3/2026, जो कि हमने कभी उठाया ही नहीं गैस होली के पहले जी। मेरे पासबुक में भी नहीं है और ये मैसेज है कि आपने गैस उठा लिया है। कि सर पासबुक में 5/2 को उठाए हैं और इसमें हमको दिखला रहा है 21/2 को उठा हुआ है। अब बताइए, जिसके कारण हमको डेट दे रहा है कि अब फिर 18 को आप लगाइए। कहाँ से हम लोग गैस का व्यवस्था एजेंसी वाले कमर्शियल सप्लाई करते हैं। इसमें 5 तारीख को लिखा हुआ, जब हम उठाए तो 5/2 को, और इसमें दिखला रहा है कि 21/2 को आप उठाए हैं। सीतामढ़ी में भी रसोई गैस संकट से हाहाकार मचा है। सिलेंडर के लिए सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं, तो वहीं डीएम ने लोगों से अपील की कि वे जरूरत के हिसाब से ही गैस बुक करें और किसी भी अपुष्ट खबर पर भरोसा न करें। गांव मोहल्ले में बहुत ज्यादा परेशानी हो गया है। लोग 4-4 बजे भोर में, 3-3 बजे रात को लोग लाइन लगाते हैं। सब्सिडी का दाम घटा दिया और दाम बढ़ा दिया। गैस का क्यों बढ़ा दिया? 3 घंटा से इंतजार में है। कब से परेशानी हो रही है? 1 सप्ताह से परेशानी है। 4-5 रोज बुक किया हो गया। वेंडर सब कहता आ जाएगा, कल आएगा, देते हैं, भले को बेच देता है। अभी हम लोगों ने जो पूरा ये प्रकरण है, इसका हम लोगों ने बहुत बारीकी से विश्लेषण किया और इसी क्रम में हम लोगों ने पाया कि सीतामढ़ी जिले में किसी भी प्रकार की एलपीजी गैस की घरेलू सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। ईरान इजराइल युद्ध का असर दुनिया भर के तेल बाजार पर जरूर है, लेकिन भारत में घरेलू गैस की सप्लाई बनाए रखने के लिए सरकार और प्रशासन अलर्ट है। इसलिए घबराने के बजाय सतर्क रहें, अफवाहों से बचें और कालाबाजारी करने वालों की जानकारी प्रशासन तक जरूर पहुंचाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पटना में रसोई गैस की कालाबाजारी को लेकर प्रशासन एक्शन में है और वेंडर से लेकर एजेंसी संचालकों से पूछताछ भी जारी है। डीएम आज खुद डीडीसी, एसडीएम, सदर और दल बल के साथ छापेमारी में निकले, शिकायतों की जांच की। डीएम की माने तो स्थिति सामान्य है, लेकिन लोगों से अपील है कि पैनिक बुकिंग ना करें और जरूरत के हिसाब से ही उठाव करें। वहीं कालाबाजारी को लेकर कहा कि अलग अलग जगहों में 6 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और गिरफ्तारी भी हुई है। पटना डीएम से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। राजधानी पटना में एलपीजी गैस को लेकर लगातार जिला प्रशासन की तरफ से छापेमारी जारी है और पटना डीएम त्यागराजन अभी पूरी टीम के साथ छापेमारी अभियान में निकले हैं। देखिए, यहाँ पर डीडीसी हैं, साथ में सदर एसडीएम हैं और तमाम जो अधिकारी हैं वो छापेमारी करने के लिए निकल पड़े हैं। अलग अलग जो गैस एजेंसी है वहाँ पर उपभोक्ताओं की क्या स्थिति है, अलग अलग एजेंसियों से शिकायतें भी मिल रही है, उन चीज़ों का निवारण करने के लिए डीएम पटना लगातार तत्पर है। क्या लग रहा है सर, अभी भौतिक रूप से आप सत्यापन कर रहे हैं, क्या स्थिति है? देखिए, भौतिक रूप से सत्यापन और फीडबैक लेने के लिए मैं आया हूँ। उसको छापामारी की दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, लेकिन स्थिति क्या है, ग्राउंड लेवल में क्या है, वही देखने के लिए सभी ऑफिसर्स निकले हैं। वरीय पदाधिकारीगण, अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारीगण, फील्ड स्तरीय सभी लोग फील्ड में हैं और लगातार एजेंसियों में घूम रहे हैं, जनता से भी फीडबैक ले रहे हैं।
मैं सभी लोगों को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि डोमेस्टिक एलपीजी गैस सप्लाई में बिल्कुल किसी प्रकार की कमी नहीं है, किसी प्रकार की किल्लत नहीं है, कोई अफवाह में नहीं आए, पैनिक बुकिंग ना करें। अब तक कहीं से कोई शिकायतें मिली है क्या? कोई एफआईआर वगैरह भी दर्ज हुआ? बिल्कुल हुआ है। हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं और जहाँ जहाँ शिकायत आ रही है उसके आधार पर भी हम लोग दावा दल भेज रहे हैं। कल हम लोगों ने दानापुर में एक, फुलवारी में एक, बख्तियारपुर में एक एफआईआर किया। कुछ वेंडर डिलीवरी बॉयज़ कालाबाजारी किए थे, अधिक दाम पर बेचे तो उनको जेल भेजा गया है और लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगा। अगर आपका आवश्यकता है तो जरूर बुक करें, आपको बिल्कुल समय सीमा के अंदर मिल जाएगा और ये अभी स्थिति बिल्कुल पूरी तरीके से सामान्य है और किसी प्रकार की कोई रूमर्स में नहीं आने की जरूरत नहीं है। जहाँ कहीं आपको सूचना है ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है या होर्डिंग हो रहा है या अधिक दाम पर दे रहा है, जरूर हेल्पलाइन नंबर पर भी सूचना दें। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, स्थिति पर नजर रखे हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पटना जिलाधिकारी त्यागराजन जानकारी दे रहे थे और पूरी टीम को जरा आपको हम दिखा दें। देखिए यहाँ पर अभी छापेमारी अभियान में लगातार सभी लोग जुटे हुए हैं, जांच पड़ताल चल रही है और इसी प्रकार से अलग अलग जो इलाके हैं वहाँ पर जो एजेंसी है उसकी क्या स्थिति है उसकी भी लगातार ये लोग जांच कर रहे हैं, क्योंकि कालाबाजारी को रोकना है और जो स्थिति है पैनिक ना हो। लोगों से डीएम ने अपील भी की है कि स्थिति सामान्य है और ज़रूरत के हिसाब से गैस की आपूर्ति भी हो रही है और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की लगातार कोशिश भी जारी है। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सुपौल में एलपीजी गैस की किल्लत की फैल रही खबरों के बीच डीएम ने उपभोक्ताओं से अपील की है। उन्होंने कहा कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। डीएम ने स्पष्ट किया कि जिले में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। सुपौल के समस्त उपभोक्ता से आग्रह करना चाहूँगा कि अपने जिले में किसी प्रकार की गैस सिलेंडर की कमी नहीं है। हमारे अनुमंडल पदाधिकारी, आपूर्ति पदाधिकारी ये पूरी तरह से तत्पर हैं कि जिले में कहीं भी किसी प्रकार के कालाबाजारी की शिकायत होगी उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे और जैसे ही उपभोक्ता के द्वारा कंज्यूमर आप बुकिंग कराते हैं, बुकिंग होने के 2 से 3 दिन के अंदर आपको गैस की डिलीवरी भी हो जाएगी। किसी प्रकार का अफवाह पर ध्यान नहीं दें। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने बिहार के साथ साथ देश में गैस संकट पर कहा कि ये भारत के हाथ में नहीं है। उन्होंने दावा किया कि भारत में रसोई गैस और ईंधन की कोई कमी नहीं और इसकी सप्लाई लगातार हो रही है। उन्होंने पीएम की ओर से लोगों से की गई संयम बरतने और नहीं घबराने की अपील का स्वागत किया और उन्हें निशांत कुमार पर आरजेडी की ओर से जारी बयानबाजी पर भी पलटवार किया है। ये वॉर है, ये तो भारत के कंट्रोल में नहीं है जो लड़ाई चल रहा है। ये प्रॉब्लम तो दुनिया भर में है, बहुत जगह तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, पाकिस्तान में राइट हो गया इसको लेकर के। लेकिन देश में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भी कहा है कि कोई एलपीजी का जितना जरूरत है उतना है, सेफ है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी जी ने कहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, सरकार के पास सफिशिएंट, चाहे वो एलपीजी हो चाहे ऑयल हो, वो सारा सरकार के पास है। जनता तय करेगी और जनता मालिक है। वो काम करने के लिए पार्टी में आया है, संगठन में आया है और इतनी संजीदा तरीके से वो काम कर रहे हैं, जितना उनको समझ है। पढ़े लिखे आदमी, ये भी ध्यान रखना चाहिए, ये भी जरूरी बात है ना। पढ़े लिखे हैं और अपना पार्टी का काम कर रहे हैं, आगे जनता तय करेगी। समृद्धि यात्रा के चौथे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले सहरसा पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात दी और जीविका दीदियों से संवाद किया। उनके स्टॉल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने यहां कुल 512 करोड़ की योजना की सौगात दी है, जिसमें 90 करोड़ की 20 योजना का शिलान्यास और 286 करोड़ की 70 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है। इस मौके पर नीतीश कुमार ने सहरसा के विकास की रफ्तार को और तेज करने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार का तेजी से विकास हो रहा है और आने वाले दिनों में बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। के जिले में जो हम बता रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से पूरा का पूरा काम होगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब मिल करके अब तो पूरा का पूरा देश एकदम बिल्कुल विकसित हो रहा है। अब उस तरह से आपके लिए तो हम लोग कितना बार आए हैं, आपको तो यदवा है ना जी, कहाँ गया जी,
अरे तुम जो बैठा है, तुमको कितना बार आए हो? बैठो बैठो। सहरसा में मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी शामिल हुए। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने सहरसा के विकास को लेकर बड़ी जानकारी दी। सम्राट चौधरी ने कहा कि सहरसा में एयरपोर्ट का सपना जल्द पूरा होगा। 1 महीने के भीतर यहां एयरपोर्ट के लिए टेंडर की प्रक्रिया हो जाएगी, जिसके बाद काम शुरू होगा। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर कहा कि आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है और आगे भी नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही सरकार चलेगी। कि रोड सेवा शुरू कर दिया गया, रेलवे सेवा शुरू कर दिया, अब हवाई जहाज के सेवा भी शुरू करना है। आपने देखा 2 दिन पहले बीरपुर के एयरपोर्ट का काम टेंडर में आ गया। उसके 1 दिन पहले आपको वाल्मीकि नगर के एयरपोर्ट का टेंडर आ गया और आपको स्वस्थ करके जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। अगले 1 महीने के अंदर सहरसा के भी एयरपोर्ट टेंडर में आ जाएगा और आप यहां से सेवा शुरू कर पाइए। इसलिए आपके सब सपने को साकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे। इसलिए साथियों, और एक चीज जरूर आश्वस्त करूंगा और अपनी बातों को विराम दूंगा, क्योंकि हमारे नेता को भी बोलना है और खगड़िया भी जाना है। और पिछले 4 दिन से इस इलाके में, कोसी में, सीमांचल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी घूम रहे, इसी इलाके में रह भी रहे, आज पटना भी इनको जाना है। तो एक चीज जरूर आश्वस्त करता हूं कि आज भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रहा है। कल भी एनडीए की जो सरकार है नीतीश कुमार के ही मार्गदर्शन में चलने का काम करेगा। साथियों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा को लेकर खगड़िया भी पहुंचे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी और सदन मदन सहनी भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खगड़िया के बाईपास सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे। इसके बाद संसारपुर मैदान में कई विभाग की ओर से लगाए गए स्टॉल का जायजा लिया। अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने खगड़िया को 304 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। इसमें 284 करोड़ की योजना का उद्घाटन और 43 करोड़ की 35 योजना का शिलान्यास शामिल है। नीतीश जी ने ऐसा बिहार बनाया, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार बनाया कि मोदी जी ने कहा हम गांव-गांव बिजली पहुंचाएंगे और नीतीश जी ने कहा हम घर-घर बिजली पहुंचाएंगे। ऐसा सपना साकार हुआ। तो जिन पर काम चल रहा है आज जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। खगड़िया में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। बागमती नदी पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है। नगर सुरक्षा बांध पर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है और बूढ़ी गंडक नदी पर पुल एवं पथ का निर्माण किया जा रहा है। राज्यसभा चुनाव पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का बड़ा बयान सामने आया है। राज्यसभा चुनाव में अपनी अपनी जीत के दावे पर कहा कि दावा सब करते हैं। हमारे इंडिया गठबंधन के जो समर्थक उम्मीदवार हैं, उनके जीत के प्रति हम लोग आश्वस्त हैं। आने वाले समय में देखिएगा कि हमारे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आपके सामने विजयी होंगे। दावा तो सब अपने अपने आंकड़े के हिसाब से कर रहे हैं और देखना ये है कि वोटर किधर जाते हैं। दावा हम भी करेंगे। हम चूंकि इंडिया गठबंधन के पार्ट है और हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन जो हमारे इंडिया गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार हैं उनका है और हमारे सभी विधायकों जो है कल बैठक करके सारी बातें तय कर चुके हैं और आने वाला समय में देखिएगा कि हमारा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आपके सामने जो है विजयी। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों के पास 41 विधायकों का समर्थन है। ओवैसी की पार्टी ने भी समर्थन दिया है, इसलिए हम लोग चुनाव जीतेंगे और कोई भी क्रॉस वोटिंग नहीं होगी। तो सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन हम लोगों के गठबंधन को 41 लोग जब साथ है तो कहां से उनका जीतने का सवाल। संख्या तो अभी कम है, 35 ही है, तो फिर 41 आपको लग रहा है 35, 5 ओवैसी जी की पार्टी के लोग हैं, बसपा का उम्मीदवार है, तो मिला के 41 हो गया।
क्रॉस वोटिंग भी होगी क्या क्लैरिटी? कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होना है। बिहार के पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने नागालैंड के 23वें गवर्नर के तौर पर शपथ ली है और इस दौरान नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ मौजूद रहे और उन्होंने नए राज्यपाल नंदकिशोर यादव से शिष्टाचार मुलाकात भी की। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से बड़ी खबर मिल रही है जहां संपत्ति विवाद में बेटे ने अपनी मां को गोली मार दी है। मामला फुलवारीशरीफ गोनपुरा का है। आरोपी बेटा चंदन लंबे समय से माता पिता पर संपत्ति अपने नाम करने का दबाव बना रहा था। बताया गया कि गुरुवार की देर शाम चंदन पिस्टल लेकर घर पहुंचा और माता पिता से प्रॉपर्टी अपने नाम करने की मांग करने लगा। जब माता पिता ने इसका विरोध किया तो गुस्से में आकर उसने अपनी मां के मुंह में पिस्टल डालकर गोली चला दी। गोली महिला के गाल को चीरते हुए आर पार निकल गई। घायल महिला किसी तरह घर से बाहर निकलकर जान बचाई। आसपास के लोगों की मदद से तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया। दिनांक 12/3/26 को फुलवारीशरीफ थाना अंतर्गत गोनपुरा गांव के रहने वाले चंदन कुमार ने अपनी माताजी के फेस में गोली मार दिया। उनकी माताजी को एम्स में उनके पिताजी भर्ती कराए हैं। घटनास्थल पर एफएसएल टीम बुलाया गया। घटनास्थल से एक प्लेट और खून लगा हुआ बेडशीट बरामद हुआ है। डॉक्टर्स बताए हैं कि अभी जो घायल महिला हैं ये खतरे से बाहर हैं। क्या हुआ? कौन गोली मार दिया है? किसको? बेटा मारा चंदन को, माँ को। क्या है गोली? हाँ? किसने गोली मारा? 2 गोली। इसलिए गोली मारा? क्या कारण था? क्या खोज रहा था? संपत्ति मांग रहा था कि पूरा खेत हमको ना मिले। खबर आपको बेतिया से बताते हैं जहां जिला गव्य विकास कार्यालय के फील्ड ऑफिसर अनुराग को निगरानी विभाग की टीम ने 30,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गौनाहा निवासी बबलू कुमार ने निगरानी विभाग को आवेदन देकर रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी। शिकायत की पुष्टि होने के बाद निगरानी की टीम बेतिया पहुंची और जाल बिछाकर कार्रवाई की। इसी दौरान जिला गव्य विकास कार्यालय में फील्ड ऑफिसर अनुराग को 30,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा गया। गिरफ्तारी के बाद निगरानी की टीम आरोपी अधिकारी को अपने साथ लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। फील्ड ऑफिसर हैं अनुराग जी, बोले कि आप इंश्योरेंस के लिए यहाँ पर करा देते हैं, इंश्योरेंस टैग लगता है, उसका आप पैसा दे दीजिए यहाँ पे 32,000 रुपया। मेरे पास था नहीं तो हम ट्रांसफ़र कराएं दूसरे के पैसा खाता से, जहाँ बोले वहाँ पर हम करा दिए। उसके बाद बोले तब बोले कि ठीक है तब चलिए सर मेरा पेपर क्या हुआ इंश्योरेंस का, कहाँ इंश्योरेंस बोला। तो आप समझ नहीं रहे हैं क्या चीज़ के लिए हम दे रहे हैं? ऑफिस में लगता है सर, ऑफिस में लगता है। तो अपन सर इतना 32,000 रुपये हम घूस देंगे तो 32,000 में परेशान हो गए हैं। अभी 30,000 रुपये और देना है आपको। ऑफिस में ये दीजिए तब आपका काम होगा। भागलपुर के भिखनपुर गुमटी नंबर 2 इलाके में रेलवे की टीम भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची। देखते ही देखते बुलडोजर ने 20 से ज्यादा झोपड़ियों को जमींदोज कर दिया। रेलवे की इस कार्रवाई के दौरान मौके पर जीआरपी के साथ पुलिस भी तैनात रही। अतिक्रमण हटाने पहुंचे अधिकारी और वहां रह रहे लोगों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक भी हुई। लोग अपने आशियाने टूटते देख आक्रोशित नजर आए, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई जारी रही। इस बीच माहौल को बिगाड़ने की कोशिश भी हुई। जब बुलडोजर झोपड़ियों को गिरा रहा था तभी अचानक एक झोपड़ी में आग लगा दी गई। आग की लपटें उठते ही अफरा तफरी मच गई। हालांकि मौके पर मौजूद रेलवे पुलिस और कर्मचारियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और आग पर काबू पा लिया। ईरान इजराइल युद्ध का असर रसोई गैस से लेकर पोस्टल सर्विस पर दिखने लगा है और अंतर्राष्ट्रीय डाक बुकिंग कल से बंद कर दिया गया है। पटना जीपीओ में बतौर नोटिस लगा दिए गए हैं कि मिडिल ईस्ट के 10 देशों के लिए अब स्पीड पोस्ट पार्सल रजिस्टर्ड डाक नहीं भेजे सकते हैं। बुकिंग पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। बहरीन, इजराइल, कुवैत, ओमान, कतर समेत 10 देश शामिल हैं जहां पहले भेजे गए पार्सल भी रास्ते में फंसा है।
इजराइल युद्ध का असर अब अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा पर साफ तौर से दिखने लगा है और डाक विभाग ने 10 देशों के लिए अस्थायी रूप से बुकिंग पर रोक लगा दी है। पटना के जीपीओ की तस्वीर आपको दिखा दें, फॉरेन पोस्ट ऑफिस है ये, और यहां से कहा जा रहा है कि सभी बुकिंग पर लगभग 10 देशों के लिए रोक लगा दी गई है। कहा जा रहा है कि युद्ध का व्यापक असर दिख रहा है और यहां पर जो भीड़ दिखती थी फिलहाल खाली खाली है। देखिए यहां पर तमाम जो काउंटर हैं ये खाली पड़े हुए हैं। क्या लग रहा है कितना असर पड़ा है युद्ध का? असर पड़ा है सर। बुकिंग ले रहे हैं कि नहीं आप लोग? जो जहाँ जा रहा है वहाँ बुकिंग लिया जा रहा है, जहाँ नहीं अभी रोके नहीं लौट रहा है वहाँ नहीं लिया जा रहा है। नोटिस भी लगा दिए? जी नोटिस लगा हुआ है। युद्ध का जो है असर साफ तौर से दिख रहा है क्योंकि तुर्की समेत जो है 10 देश हैं जहां पर फिलहाल जो पार्सल है रजिस्टर्ड डाक है वो अब अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। तो विभाग ने ग्राहकों से अपील भी की है कि फिलहाल इन देशों के लिए डाक भेजने से पहले स्थिति की जानकारी जो है संबंधित डाकघर से ले लें, क्योंकि यही है मिडिल ईस्ट कंट्री में। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल वही 10 जो कंट्री हैं उसका बुकिंग मतलब प्रभावित हुआ है। बाकी कंट्री में सेवा बाधित नहीं है और ये उड़ान को लेकर के है, डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह का कोई बात नहीं है। तो जैसे ही उड़ान रेगुलर होने लगेगा इन 10 देशों में, मिडिल ईस्ट कंट्री में भी ये हमारे जो पार्सल सेवाएं हैं पहुंचेगी। सूबे ने भी पुष्टि कर दी है और बता दें आपको कि मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार से अभी युद्ध छिड़ा हुआ है ऐसे में जीपीओ पर भी असर है और जो स्पीड पोस्ट है या रजिस्टर्ड डाक है रास्ते में भी फंसा हुआ है और यहां से 10 देशों के लिए फिलहाल बुकिंग भी ठप है। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।